महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो सूर्य का पुत्र था, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी पहचान के लिए तरसता रहा। एक ऐसा वीर जिसे अर्जुन जैसा योद्धा भी अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था। एक ऐसा दानी जिसने मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी अपना सर्वस्व दे दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दानवीर कर्ण की। कर्ण की गाथा महाभारत की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानियों में से है। वह जितना वीर था उतना ही दानी था, जितना कुशल धनुर्धर था उतना ही अपमानित हुआ। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि महानता केवल जीतने में नहीं बल्कि दान, त्याग और धर्म निभाने में है। कर्ण का जन्म और रहस्य। कथा की शुरुआत होती है कुंती से। कुंती पांडवों की माता विवाह से पहले ही शिव दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त कर चुकी थी। उस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन उत्सुकता में उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य प्रकट हुए और बोले, हे कुंती, तुमने हमें बुलाया है, अब तुम्हें एक वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। कुंती भयभीत थीं, परंतु मंत्र की शक्ति से उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, सुनहरे कवच और कुंडल पहने हुए। यह था कर्ण, सूर्यपुत्र। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती उस बालक को समाज के तानों से नहीं बचा सकती थी। आखिरकार भारी मन से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को वह बालक मिला। वे निःसंतान थे। उन्होंने उस बच्चे को अपने पुत्र के समान पाला। इस प्रकार कर्ण सूर्यपुत्र होते हुए भी एक रथी के पुत्र कहलाए। कर्ण का बचपन और संघर्ष। कर्ण बचपन से ही अद्भुत तेजस्वी और साहसी था। धनुष उठाते ही उसकी प्रतिभा झलकने लगती थी, लेकिन समाज में उसे हमेशा सूत्रपुत्र कहकर नीचा दिखाया जाता। कर्ण की सबसे बड़ी इच्छा थी महान धनुर्विद्या सीखना। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, पर द्रोण ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया, तुम राजकुमार नहीं हो, तुम सूत्रपुत्र हो, इसीलिए तुम राजाओं की विद्या नहीं सीख सकते। कर्ण निराश नहीं हुआ। उसने भगवान परशुराम के चरण पकड़े। परशुराम ने ब्राह्मण समझकर उसे शिष्य बनाया और अपनी समस्त विद्या सिखा दी। लेकिन जब एक दिन परशुराम को कर्ण की सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपने ज्ञान की जरूरत होगी तभी यह स्मरण नहीं होगा। यह शाप आगे चलकर महाभारत युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण का अपमान और दुर्योधन से मित्रता। कुरु दरबार में एक बार द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन हुआ। कर्ण भी वहां पहुंचा। जब उसने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने तिरस्कार करते हुए कहा, मैं सूतर पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह अपमान उसके हृदय में तीर की तरह लगा। तभी दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और अंगदेश का राजा घोषित किया। कहा, आज से तुम अंगराज कहलाओगे। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अटूट हो गई। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दानवीर कर्ण की पहचान। कर्ण का सबसे बड़ा गुण था उसका दान। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। कई कथाएं हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने उससे सोने का दान मांगा और कर्ण ने उसी समय अपने आभूषण उतार कर दे दिए। एक और प्रसंग में उसने अपने ही रथ का पहिया तोड़कर दान कर दिया। और सबसे प्रसिद्ध, जब इंद्र अर्जुन के पिता भिक्षुक बनकर उसके सामने आए और उससे कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि यही उसकी रक्षा है, लेकिन उसने बिना संकोच उन्हें दान कर दिया। इसीलिए उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। महाभारत युद्ध और कर्ण का शौर्य। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अपार पराक्रम दिखाया। भीम और अन्य पांडवों से उसने जमकर युद्ध किया। कई बार अर्जुन को भी उसने परास्त किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अपना भाग्य। युद्ध के दौरान उसका रथ का पहिया बार बार धरती में धंस जाता। शाप और परिस्थितियां बार बार उसका साथ छोड़ देती। कर्ण की मृत्यु आखिरी दिन, जब वह अर्जुन से युद्ध कर रहा था, तब उसका रथ का पहिया फिर से धरती में धंस गया। कर्ण ने नियमों के अनुसार युद्ध रोकने का निवेदन किया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, यह क्षण ही उचित है।
कर्ण को मारो। अर्जुन ने दिव्य बाण छोड़ा और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। सत्य का खुलासा युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, कर्ण वास्तव में तुम्हारा बड़ा भाई था। वह सूर्य पुत्र था, कुंती का पहला संतान। यह सुनकर पांडव शोकाकुल हो गए। उन्होंने कहा, यदि हमें यह सत्य पहले पता होता तो महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। निष्कर्ष, कर्ण की महानता, कर्ण हारकर भी जीता। उसका जीवन त्याग, बलिदान और दान की मिसाल है। वह राजा न बन सका, लेकिन दानवीर कहलाकर अमर हो गया। कर्ण हमें सिखाता है, अल्लाह जन्म से नहीं, कर्म से इंसान महान बनता है। डरह असली ताकत विजय में नहीं, त्याग में होती है। एरी सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे।